अस्सलाम वालेकुम बेटा जी, कैसे हो आप लोग। मैं अली हैदर, आपका कंप्यूटर साइंस का लेक्चरर। बेटा जी, आज हमें चैप्टर नंबर 6 बुलियन अलजबरा का जो नेक्स्ट टॉपिक है लॉजिकल ऑपरेटर, उसके हवाले से बात करनी है। तो मूव करते हैं सबसे पहले आज के अपने कंटेंट्स पे। सबसे पहले हमने बात करनी है लॉजिकल ऑपरेटर्स पे, फिर हमने देखना है टाइप्स ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर्स को, फिर एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर, और सबसे लास्ट पे हमने नॉट ऑपरेटर पे बात करनी है। तो मूव करते हैं सबसे पहले आज के अपने पहले कंटेंट लॉजिकल ऑपरेटर पे। लॉजिकल ऑपरेटर, द सिंबल यूज टू परफॉर्म लॉजिकल ऑपरेशंस आर कॉल्ड लॉजिकल ऑपरेटर्स, कि वो सिंबल्स या वो अलामात जिनको इस्तेमाल करते हुए हम लॉजिकल ऑपरेशंस करते हैं उनको हम नाम देते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स का। टाइप्स ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर्स, डिफरेंट लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज्ड इन बुलियन अलजबरा आर एज फॉलो, कि जो मुख्तलिफ लॉजिकल ऑपरेटर्स बुलियन अलजबरा के अंदर इस्तेमाल होते हैं वो दर्ज झेल हैं। नंबर 1 एंड, इट इज़ यूज्ड फॉर लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन, इट इज़ नोटेड बाय डॉट, कि जो एंड ऑपरेटर होता है इसको हम लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, और ये जो ऑपरेटर होता है इसको हम डॉट से ज़ाहिर करते हैं। और ऑपरेटर, इट इज़ यूज फॉर लॉजिकल एडिशन, इसको लॉजिकल एडिशन यानी कि दो वेरिएबल्स को लॉजिकली जमा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इट इज़ नोटेड बाय प्लस, इसको प्लस के सिंबल से या प्लस की अलामत से ज़ाहिर किया जाता है। नॉट ऑपरेटर, इट इज़ यूज्ड फॉर लॉजिकल नेगेशन, इसको लॉजिकल नेगेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इट नेगेट्स द वैल्यू ऑफ बुलियन अलजबरा, ये बुलियन अलजबरा की वैल्यू को नेगेट्स करता है यानी कि उसका उल्ट कर देता है। और एक्सप्रेशन या फिर एक्सप्रेशन का, इट इज़ नोटेड बाय बार, इसको बार से ज़ाहिर किया जाता है यानी कि वेरिएबल के ऊपर बार होती है उससे इसको ज़ाहिर किया जाता है। नेक्स्ट है जी लॉजिकल एंड ऑपरेशन, कि लॉजिकल एंड ऑपरेशन क्या होता है। द एंड ऑपरेशन इन बुलियन अलजबरा इज़ यूज टू परफॉर्म लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू बाइनरी वेरिएबल्स और कांस्टेंट, कि जो एंड ऑपरेशन होता है बुलियन अलजबरा के अंदर उसको हम लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं दो वेरिएबल्स या दो बाइनरी कांस्टेंट्स को लेके। द एंड ऑपरेशन इज़ परफॉर्म्ड बाय एंड ऑपरेटर, के जो एंड ऑपरेशन होता है वो एंड ऑपरेटर को इस्तेमाल करते हुए करवाया जाता है। एंड ऑपरेटर इज़ डिनोटेड बाय डॉट, के जो एंड ऑपरेटर होता है उसको डॉट से ज़ाहिर किया जाता है। रिप्रेजेंटेशन एंड ट्रुथ टेबल के लॉजिकल एंड ऑपरेटर है उसको हम ज़ाहिर किस तरह से करते हैं और उसका ट्रुथ टेबल क्या होता है उसके हवाले से हमने बात करनी है। सपोज x एंड y आर टू वेरिएबल एंड z इज़ द रिजल्टेंट ऑफ देयर मल्टीप्लिकेशन, फ़र्ज़ करें x और y दो हमारे पास बाइनरी वेरिएबल हैं और z उन दोनों की मल्टीप्लिकेशन का रिजल्टेंट वेरिएबल है। द इक्वेशन फॉर लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन विल बी एज, कि अब इन दोनों की जो इक्वेशन बनेगी लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन की वो दर्ज झेल दी गई है। z इक्वल्स टू x डॉट y, कि z हमारे पास बराबर है x मल्टीप्लाई बाय y के। इट इज़ रीड एज, इसको हम इस तरह से पढ़ेंगे z इक्वल टू x एंड y, कि z बराबर है x और एंड y के। The truth table is given below for logical multiplication of two variable x and y, कि जो ट्रूथ टेबल है हमारे पास लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन दो वेरिएबल x और y का वो दर्ज झेल दिया गया है। अब यहाँ पे हमने क्या किया है कि पहले x की वैल्यू 0 रखी है और y की वैल्यू 0 रखी है। अब x और y यानी कि 0 को मल्टीप्लाई किया 0 के साथ, तो आंसर क्या आया 0। सेकंड स्टेटमेंट में है जी x की वैल्यू 0 ही है लेकिन y की वैल्यू चेंज होकर हमारे पास 1 है, तो जब 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो रिजल्टेंट हमारे पास क्या आएगा 0 ही आएगा। फिर हमने x की वैल्यू चेंज कर दी है और x की वैल्यू रख दी है 1 और y की वैल्यू भी चेंज कर दी है, तो हमारे पास हो गई है 0। जब 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ तो आंसर क्या आएगा 0 ही आएगा। फिर हमने x की वैल्यू 1 की चेंज करके और y की वैल्यू भी 1 कर दी, तो जब 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आ गया 1। The above table shows that the value of z is 1 only if both and x and y have the value 1,
कि जो ऊपर दिया गया टेबल है वो हमें ये दिखाता है कि z की वैल्यू 1 सिर्फ तब ही होगी जब दोनों जो वेरिएबल x और y की वैल्यू हमारे पास 1 होगी, अदरवाइज द वैल्यू ऑफ z इक्वल्स टू 0। उसके अलावा जो z की वैल्यू होगी वो 0 के बराबर होगी। जिस तरह कि हमने पहले 3 कंडीशंस में देखा कि अगर x की 0 है तो y 1 है, और अगर y की 1 है तो x की वैल्यू 0 है। तो इन दोनों कंडीशंस हमारे पास, इन कंडीशन में क्या होता है, z की वैल्यू जो रिजल्टेंट हमारे पास वेरिएबल है उसकी वैल्यू 0 ही आएगी। तो रिजल्टेंट की वैल्यू तब 1 होगी जब जो x और y की वैल्यू हमारे पास 1 होगी। नेक्स्ट है हमारे पास सर्किटल रिप्रेजेंटेशन एंड ट्रूथ टेबल है कि सर्किट के फॉर्म में अगर हम करें तो इसका क्या इसको रिप्रेजेंट किस तरह करेंगे और उसका ट्रूथ टेबल क्या होगा। सपोज 2 स्विचेस A एंड B आर अरेंज इन सीरीज। फ़र्ज़ करें कि दो जो स्विचेस A और B है वो सीरीज़ के अंदर जुड़े हुए हैं। सीरीज़ के मतलब होता है एक के बाद दूसरा। जिस तरह यहाँ पे आप देखें तो पहले A स्विच है और उसके बाद साथ ही हमारे पास B स्विच आ रहा है। द बल्ब विल बी ऑन इफ़ बोथ स्विचेस आर ऑन, कि बल्ब तब चलेगा अगर दोनों के दोनों स्विच ऑन होंगे। द बल्ब विल बी ऑफ इफ़ एनी स्विच इज़ ऑफ, अगर बल्ब में से, अगर स्विचेस में से कोई भी एक बंद होगा तो हमारे पास जो कंडीशन होगी वो फुलफिल नहीं होगी। तो स्विच ऑफ, अगर दोनों स्विचेस में से कोई भी स्विच ऑफ रहेगा तो बल्ब नहीं चलेगा। इट इज़ शॉन एज फॉलो, ये द जेल दिया गया है। अब इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि फ़र्ज़ करें जो स्विच नंबर A है उसको हमने क्लोज़ कर दिया, क्लोज़ करने से उसको ऑन कर दिया। अब जो करंट होगा वो बैटरी से होता हुआ बल्ब A की तरफ आएगा। अब आगे उसको जाने का रास्ता मिल गया क्योंकि बल्ब क्या है, ऑन है, तो वो आगे क्रॉस होगा। जब बल्ब B की तरफ आएगा तो बल्ब B हमारे पास क्या है, ऑफ है, तो करंट आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो इस वजह से हमारे पास जो बल्ब होगा वो ऑन नहीं होगा। अगर इस दूसरी कंडीशन में देखते हैं कि जो स्विच B है उसको हमने ऑन कर दिया लेकिन स्विच A को ऑफ ही किया है, तो फर्दर क्या होगा कि जो बैटरी से करंट जा रहा है, क्योंकि A हमारा ऑफ है तो जो करंट होगा वो आगे बहेगा नहीं, जो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट है या बिजली है वो आगे जाएगी नहीं, तो हमारे पास जो बल्ब होगा वो ऑन ही नहीं होगा। तो अब अगर हम A को भी ऑन करते हैं और B को भी ऑन करते हैं तब हमारा जो स्विच जो बल्ब होगा, क्योंकि करंट वो सारा का सारा फॉरवर्ड होगा B बल्ब की तरफ, तब जाके हमारे पास स्विच क्या होगा, जो बल्ब होगा वो ऑन होगा, अदरवाइज बल्ब ऑन नहीं होगा। तो यहाँ पे हमें ये बताया गया है कि दोनों स्विचेस का ऑन होना ज़रूरी है। अगर एक कोई स्विच या दोनों ही स्विच ऑफ होते हैं तो करंट फ्लो नहीं करेगा और बल्ब जलेगा नहीं। द फॉलोइंग टेबल शोज ऑल कम्बिनेशन ऑफ स्विचेस एंड स्टेट ऑफ बल्ब। कि अब ये जो फॉलोइंग टेबल है वो तमाम की तमाम कंडीशंस बताता, कॉम्बिनेशंस के बारे में बताता है स्विचेस के, और हमें बल्ब की कंडीशन के बारे में बताता है। स्विच A ऑफ है, स्विच B पहली कंडीशन के अंदर भी ऑफ है, तो बल्ब क्या होगा, ऑफ होगा। स्विच A दूसरी कंडीशन के अंदर ऑफ है, स्विच B हमारे पास ऑन है, तो हमारे पास बल्ब फिर भी ऑफ ही होगा। स्विच A थर्ड कंडीशन के अंदर ऑन है और स्विच B ऑफ है, तब भी हमारे पास जो बल्ब होगा वो ऑफ ही होगा। स्विच A फोर्थ कॉम्बिनेशन के अंदर ऑन है और स्विच B भी ऑन है, तो बल्ब हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑन हो जाएगा। नेक्स्ट है जी लॉजिकल और ऑपरेशन के। लॉजिकल और ऑपरेशन के बारे में हमने बात करनी है। द लॉजिकल और ऑपरेशन इन बुलियन अलजबरा इज़ यूज टू परफॉर्म लॉजिकल एडिशन ऑफ 2 वेरिएबल्स। कि जो लॉजिकल और ऑपरेशन होता है बुलियन अलजबरा के अंदर, उसको इस्तेमाल किया जाता है 2 बाइनरी वेरिएबल्स या कांस्टेंट के दरमियान में जमा करवाने के लिए। द और ऑपरेशन इज़ परफॉर्म्ड बाय यूजिंग और ऑपरेटर। कि जो और ऑपरेशन होता है उसको वो और ऑपरेटर को इस्तेमाल करते हुए किया जाता है। और ऑपरेटर इज़ नोटेड बाय प्लस सिंबल। के जो और ऑपरेटर होता है उसको प्लस की अलामत के साथ जाहिर किया जाता है। नेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन एंड ट्रूथ टेबल के जो हमारे पास इसका और ऑपरेशन का उसको हम ज़ाहिर किस तरह करते हैं, उसका ट्रूथ टेबल किस तरह होता है। सपोज x एंड y आर 2 बाइनरी वेरिएबल एंड z इज द रिजल्टेंट ऑफ देयर एडिशन। फ़र्ज़ करें x और y 2 वेरिएबल्स हैं और z उनके जमा करने के बाद जो रिज़ल्ट आता है उसको रिजल्टेंट वैल्यू को स्टोर करवाता है।
द इक्वेशन फॉर लॉजिकल एडिशन विल बी एज फॉलो कि जो लॉजिकल ऑपरेशन की इक्वेशन होगी वो दर्ज झेल दी गई है। z इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई के z बराबर है x जमा वाई के। इट इज़ रीड एज, इसको हम इस तरह से पढ़ेंगे, z इज़ इक्वल टू x और y के z बराबर है x और y के। द ट्रूथ टेबल इज़ गिवन बिलो फॉर लॉजिकल एडिशन ऑफ टू बाइनरी वेरिएबल x एंड y कि जो ट्रूथ टेबल है हमारे पास लॉजिकल एडिशन का दो वेरिएबल x और y का वो दर्ज झेल दिया गया है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है जी, x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 0, पहले कॉम्बिनेशन के अंदर 0 प्लस 0 इक्वल्स टू 0। दूसरे कॉम्बिनेशन में x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 1 है, तो 0 प्लस 1 इक्वल्स टू 1। थर्ड कॉम्बिनेशन के अंदर x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 0 है, तो हमारे पास जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, 1। वो किस तरह होगा कि 1 प्लस 0 इक्वल्स टू 1। ठीक हो गया। इस तरह जो फोर्थ कॉम्बिनेशन है 1, x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू भी 1 है, तो 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 1। द अबव टेबल शोज दैट द वैल्यू ऑफ z इज़ 1 इफ़ x और y हैज़ द वैल्यू 1 कि जो ऊपर दिया गया टेबल हमें ये बताता है कि z की वैल्यू 1 तब होगी अगर हमारे पास x या y में से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू 1 होगी, अदरवाइज द वैल्यू ऑफ z इक्वल्स टू 0। उसके अलावा जो z की वैल्यू होगी वो हमारे पास 0 होगी। अगर हमारे पास दोनों वेरिएबल की वैल्यू 0 होगी तो हमारे पास z 0 आएगा। अगर दोनों में से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू 1 होती है तो हमारे पास रिजल्टेंट 1 ही आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास सर्किट रिप्रेजेंटेशन एंड ट्रूथ टेबल कि सर्किट की फॉर्म में इसको हमने रिप्रेजेंट करना है और इसका ट्रूथ टेबल भी बताना है। सपोज टू स्विचेस ए एंड बी आर अरेंज इन पैरेलल कि फ़र्ज़ करें दो स्विचेस ए और बी हैं, उनको हमने पैरेलल यानी कि एक दूसरे के आमने सामने अरेंज किया गया है। द बल्ब विल बी ऑन इफ़ एनी स्विच इज़ ऑन कि बल्ब तब चलेगा अगर दोनों स्विच में से कोई भी एक स्विच ऑन होगा। द बल्ब विल बी ऑफ इफ़ ऑल द स्विचेस आर ऑफ कि बल्ब अगर ऑफ रहेगा अगर दोनों में से कोई भी नहीं स्विच ऑन होगा। इट इज़ शोज एज फॉलो कि द सेल डायग्राम के अंदर दिखाया गया है। अगर आप लेफ्ट साइड पे देखो तो दो आपको बड़ी लाइनें होगी, उसके बाद एक बड़ी लाइन है, उसके सेंटर में दो छोटी लाइन है, फिर एक बड़ी लाइन है। अब ये जो चार लाइनें यहाँ पे हमारे पास बैटरी को या सेल को ज़ाहिर कर रही हैं। अब बैटरी से करंट फ्लो होता हुआ स्विचेस की तरफ आता है। फ़र्ज़ करें यहाँ पे ए और बी दोनों के दोनों ही हमारे पास क्या है, ऑफ है, तो करंट को आगे गुजरने का रास्ता नहीं मिलेगा, तो करंट हमारे पास आगे फ्लो नहीं होगा, जो बल्ब होगा वो ऑफ रहेगा। अब हमने क्या किया कि जो स्विच बी है उसको ऑफ ही रहने दिया और स्विच ए को ऑन कर दिया। अब जो करंट होगा वो स्विच ए की तरफ भी मूव करेगा, स्विच बी की तरफ भी मूव करेगा। दोबारा से हमने बैटरी के साथ कनेक्ट किया स्विचेस को, तो जो करंट होगा स्विच बी की तरफ गया तो वो ऑफ है, तो वो करंट आगे पास नहीं हो सका, तो बल्ब हमारे पास क्या हो गया, ऑफ ही रहा। लेकिन अगर हम देखें उसी टाइम पे जो करंट होगा स्विच ए की तरफ मूव कर रहा है, जब वो स्विच ए की तरफ मूव करेगा तो देखेगा स्विच ए ऑन है, तो करंट आगे फ्लो करता हुआ बल्ब की तरफ जाएगा और हमारे पास बल्ब यहाँ पे रोशन हो जाएगा, वो ऑन हो जाएगा। अगर अब हमने क्या किया कि जो स्विच ए है उसको ऑफ कर दिया, स्विच बी को ऑन कर दिया, तो करंट हमारे पास स्विच ए में से होता हुआ स्विच ए की तरफ जाएगा, तो देखेगा कि स्विच ए तो ऑफ है, तो आगे उसको गुजरने का रास्ता नहीं मिलेगा, तो बल्ब ऑन नहीं होगा। उसी टाइम पे जो करंट होगा वो स्विच बी की तरफ मूव करेगा। स्विच बी क्योंकि ऑन होगा तो करंट आगे फ्लो करता हुआ बल्ब तक पहुंचेगा और एट द एंड बल्ब दोबारा ऑन हो जाएगा। और अगर हमारे पास दोनों स्विचेस ए और बी ऑन होते हैं तो दोनों स्विचेस से भी करंट फ्लो करता हुआ बल्ब की तरफ जाएगा और एट द एंड हमारे पास जो बल्ब होगा वो ऑन हो जाएगा। द फॉलोइंग टेबल शोज ऑल कॉम्बिनेशन ऑफ स्विचेस एंड स्टेट ऑफ बल्ब कि जो दर्ज झेल टेबल है वो तमाम के तमाम कॉम्बिनेशन स्विचेस के बारे में हमें बताता है और बल्ब की कंडीशन भी बताता है। पहला जो कॉम्बिनेशन उसमें स्विच ए ऑफ है और स्विच बी भी ऑफ है, तो बल्ब भी हमारे पास क्या होगा, ऑफ होगा। दूसरी कंडीशन के अंदर स्विच ए ऑफ है लेकिन स्विच बी ऑन है, तो हमारे पास जो बल्ब होगा वो ऑन होगा। थर्ड कंडीशन के अंदर हमारे पास स्विच ए ऑन है, स्विच बी ऑफ है, तो बल्ब हमारे पास ऑन होगा। फोर्थ कंडीशन के अंदर स्विच
ए हमारे पास ऑन है और स्विच बी भी हमारे पास ऑन है। इस तरह बल्ब भी हमारे पास दोबारा से वो ऑन ही रहेगा, वो ऑफ नहीं होगा। अब यहाँ पे अगर इस पूरे के पूरे मैकेनिज्म को हम शॉर्टली बयान करें तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों स्विचेस में से किसी एक स्विच का ऑन होना ज़रूरी है बल्ब को रोशन करने के लिए, बल्ब को ऑन रखने के लिए। अगर उनमें से कोई एक भी ऑफ होता है तो हमें टेंशन की कोई बात नहीं, बल्ब फिर भी ऑन होगा। लेकिन अगर दोनों के दोनों ही ऑफ हो जाते हैं स्विचेस या ऑफ कर दिए जाते हैं तो उस कंडीशन के अंदर जो बल्ब होगा वो ऑन नहीं होगा, वो ऑफ ही होगा। नेक्स्ट है हमारे पास लॉजिकल नॉट ऑपरेशन। के लॉजिकल नॉट ऑपरेशन क्या होता है? द नॉट ऑपरेशन इन बुलियन अलजबरा इज यूज टू कॉम्प्लीमेंट आ वेरिएबल। कि जो लॉजिकल नॉट ऑपरेशन होता है बुलियन अलजबरा के अंदर, उसको इस्तेमाल करते हुए हम किसी भी बाइनरी वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं। अ कॉम्प्लीमेंट इज द इनवर्स ऑफ द वेरिएबल एंड डिनोटेड बाय बार ओवर द वेरिएबल। कि जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो किसी भी वेरिएबल का उल्ट होता है और उसको ज़ाहिर करते हैं वेरिएबल के ऊपर एक बार देने से। द नॉट ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड बाय यूजिंग नॉट ऑपरेटर। कि जो नॉट ऑपरेशन होता है उसको नॉट ऑपरेटर से ज़ाहिर उसको इस्तेमाल करते हुए हम उसको परफॉर्म करते हैं। यानी कि नॉट ऑपरेशन करवाने के लिए हमें नॉट ऑपरेटर की ज़रूरत पड़ती है और अगर नॉट ऑपरेटर ना हो तो नॉट ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा। नॉट ऑपरेटर इज़ नोटेड बाय बार। नॉट ऑपरेटर को हम बार से ज़ाहिर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्स इज़ एक्स ओवर बार ओवर एक्स। कि अगर हमने x का कॉम्प्लीमेंट लेना है तो उसको हम x बार या बार ओवर x से ज़ाहिर करना पड़ेगा। इट इज़ यूज एज फॉलोज। इसको द झेल तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं। इफ़ x इक्वल्स टू 0 देन x कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू 1। जैसे हमने कहा था कि ये क्या कहता है, जो वेरिएबल की वैल्यू होती है उसको उल्ट कर देता है। तो अगर x की वैल्यू 0 हो तो x कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। इस तरह इफ़ x इक्वल्स टू 1 देन x कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू 0। अगर x की वैल्यू 1 है तो x कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पे 0 होगी। यही हमारे पास तरीका अपनाया जाता है पूरी की पूरी कॉम्प्लीमेंट लेने के लिए कि अगर किसी भी वेरिएबल की वैल्यू 1 है तो वो 0 हो जाएगी, 0 होगी तो 1 हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पे हम बाइनरी वेरिएबल्स को ले रहे हैं और बाइनरी वेरिएबल्स के अंदर दो ही वैल्यूज़ होती हैं, या तो उनके अंदर 1 को स्टोर करवाया जाता है, उनकी वैल्यू 1 के बराबर होती है, या फिर उनकी वैल्यू 0 के बराबर होती है। तो अगर उनकी वैल्यू 1 के बराबर होगी तो उस वेरिएबल का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो 0 के बराबर होगा, और अगर उसकी वैल्यू 0 होगी तो उस वेरिएबल का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो 1 के बराबर होगा। थैंक यू बेटा जी। अगर आज के लेक्चर के हवाले से आपको कोई इशू हो तो इस ईमेल एड्रेस पे आप मेरे साथ रब्ता करें। फ़ी अमानिल्लाह बेटा जी।